किसी जाति या धर्म का नहीं है, ये तो स्वास्थ्य का विज्ञान है जो शरीर को मन से और मन को आत्मा से जोड़े रखने का विधान है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में मैं कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि हम इस हमारा स्वास्थ्य के कार्यक्रम में विभिन्न रोगों के बारे में बात करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और आज हम निरोग होने के बारे में बात करेंगे। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का विषय है सहज योग, स्वस्थ शरीर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच दो मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं आपका उनसे परिचय कराती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी सहज योग विशेषज्ञ शिवनंदन प्रसाद जी का। नमस्कार सर। मैडम। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ योग प्रदर्शक श्वेता ठाकुर जी का। नमस्कार सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, आज का हमारा जैसा कि विषय है सहज योग जी। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि सहज योग क्या है। ओके, सबसे पहले उसके पहले मैं पूरे दूरदर्शन की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें एक अवसर दिया है कि इस सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य की प्रणाली का लोगों के सामने हम रख सकें जी। जो सहज जैसा नाम है, सहजता से जिसे हम कर सकते हैं। यूनियन, योग मीन्स यूनियन एस्टैब्लिश करना अपने शरीर का, अपने सोल, स्पिरिट या आत्मा के साथ में, और आत्मा का जो पूरे दुनिया के जो क्रिएटर है परमात्मा के साथ में, चाहे उनके खुदा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, उनके साथ में। और ये बहुत ही सहजता के साथ एस्टैब्लिश हो सकता है, जो कि ऋषि मुनियों को बहुत मुश्किल से मिल पाता था। और ये हम और आपके सामने इस युग में ये संभव हो पाया है 1970 से, जिसे और कोई नहीं डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव ने हम सब लोगों के लिए लाया। आम जेनरिक एक से हजारों लाखों लोगों के बीच में एक बार में कैसे उनके योग एस्टैब्लिश हो सके ईश्वर के साथ में जी। और हम न सिर्फ शारीरिक रूप से निरोग रह सके, बल्कि मानसिक, इमोशनल वे से, साइकोलॉजिकल वे से, स्पिरिचुअल वे से, सब तरह से हम कैसे स्वस्थ रह सके जी। ये उसके साथ में। और ये एफर्टलेस और स्पॉन्टेनियस होता है जी। जो हम लोग थोड़ी देर के बाद और महसूस कर सकते हैं, सिर्फ बातों करने की चीज नहीं। तो सर, हम आज सहज योग के बारे में बात कर रहे हैं। सर, ये योग क्या किसी भी उम्र में किया जा सकता है? बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक क्या कोई भी सहज योग की प्रक्रिया कर सकता है? बिल्कुल, सहज योग सब किसी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत शारीरिक कसरत नहीं इन्वॉल्व है। ये पूरे के पूरे आपके अटेंशन और के अंदर में जो ईश्वर ने जो शक्तियां दे रखी हैं, उनको के बारे में जानने, अवेयर होने और जागृत करके अपने जीवन में अनुभव करने का विज्ञान है। यह एक कॉग्निटिव साइंस है, जिसे हम समझें और जीवन में उतार करके अनुभव करके अपने जीवन को सफल बनाएं। न सिर्फ अपने जीवन को, अपने पूर्वजों को, अपने आने वाले पीढ़ी को और इस पूरे समाज को, पूरी दुनिया को कैसे बदल सकें, ये वह विज्ञान है। तो सर, सूक्ष्म तंत्र क्या है, इसके बारे में विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न आपका है मैडम। ये सूक्ष्म तंत्रिकाएं ही तो जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसी पे तो हमारा पूरा का पूरा चीजें हैं। और ये जब हमारे अंदर की शक्तियां जब जागृत होती हैं, तो हमारे न सिर्फ स्वस्थ रह पाते हैं, बल्कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का, देश का और पूरे यूनिवर्स का हम भला कर सकते हैं। जो सूक्ष्म तंत्र है जी, इसके बारे में सर, ये किस तरह से इसके प्रक्रिया के बारे में बताएं। हमारे सूक्ष्म तंत्र में हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं जी, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट और राइट हेमिस्फेयर। और ये राइट हेमिस्फेयर जो है, ये इससे हमारा लेफ्ट साइड के अंग कंट्रोल होते हैं जी। और राइट ब्रेन में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो लेफ्ट अंग में हमारी दिक्कतें आती हैं, और यदि लेफ्ट ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो राइट अंग प्रभावित होते हैं। तो ये लेफ्ट एंड राइट हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं,
इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है और उनको संतुलन में रखना आवश्यक है। इनको दोनों में संतुलित करने के लिए एक तीसरी बहुत सूक्ष्म नाड़ी है जो बीच से होकर के गुजरती है स्पाइनल कॉर्ड में और सीधे हमारे ब्रेन तक जाती है। और ये जो पार्ट हमारा जाता है, इसी पे हमारे 7 चक्र, 7 तरह की शक्तियां हमारे अंदर में मौजूद हैं जो हमारे डिफरेंट शरीर के अंगों को न सिर्फ फिजिकल रूप से बल्कि उनको जब शक्तियां जब जागृत होती है, चक्र का मतलब वो एनर्जी का फ्लो उस जगह में हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो जब ठीक होगा तो हर किसी अंग हमारे स्वस्थ रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, हम शांतचित्त रहेंगे और हम अपने क्रिएटिव कैसे हो सकेंगे, डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक कैसे रहेंगे। और जब हम शांतचित्त और बैलेंस्ड रहेंगे तो हमारे क्रिएशन पूरे विश्व के प्रति हो सकता है और ना सिर्फ अपने परिवार के बल्कि एक विश्व के एसेट के रूप में हम बन सकते हैं। जी तो सर तो आपने ये 3 मैंने हम बताया। और हमारे 7 चक्र हैं। जी सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र है, फिर हमारा स्वाधिष्ठान है। मूलाधार चक्र को हम पेल्विक प्लेक्सस बोलते हैं, जी इसको आयोटिक प्लेक्सस या सेलियक प्लेक्सस बोलते हैं, स्वाधिष्ठान को यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारा नाभि आता है, ये नाभि चक्र हमारा है। हृदय चक्र है, स्वाधिष्ठान है जिसको गर्दन के पार्ट में आता है, हमारा सर्वाइकल का प्लेक्सस बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जहाँ तिलक लाल लगाते हैं ये हमारा आज्ञा चक्र है। और ये हमारा सहस्रार है जहाँ के शरीर के हजारों नाड़ियाँ आकर के इंटीग्रेट हो रही हैं। तो यदि हमारा ये नर्वस सिस्टम यदि ठीक होगा, हमारे सातों चक्र और तीनों नाड़ियाँ जब ठीक होंगी और हमारा इंटीग्रेशन जब प्रॉपर होगा तो हमारा ब्रेन, जिसको बोलते हैं कि सिर्फ 3% या 7% काम कर सकते हैं, और ये जब ईश्वर से कनेक्ट हो जाएगा, योग एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इनफाइनाइट हम हो जाते हैं मैडम। जी तब हमारा कोई लिमिटेशन नहीं रहता हमारा। तो सर आपने अभी 7 चक्र का जिक्र किया, जी। इससे पहले सर आपने नाड़ी का जिक्र जी। किया, तो कितनी नाड़ियां होती हैं, उनके नाम बताएं सर। ओके, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जी। जिसे हम योग की भाषा में ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये ईड़ा नाड़ी इधर से आते हुए अंदर से ऑप्टिक चियास्म से होते हुए गुजर करके, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, और ये राइट साइड को चली जाती है। ये हमारी इच्छाओं की, हमारे डिजायर्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे कोई टच करके जो फीलिंग्स जो आती है, सेंसरी ऑर्गन्स जो काम करते हैं उसका, और हमारे मेमोरी का, पास्ट में जो चीज़ें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यहीं से आता है। तो इसमें किसी तरह का इम्बैलेंस होगा तो हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, हिस्ट्रिया के शिकार हो सकते हैं और वगैरह सारे चीज़ें। और हम ज़्यादा इमोशनल होंगे तो ये बैलून जैसा नाड़ी फूल जाता है और हमारे इस जो अपर्चर है, जो छेद है, वो संकित होने से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच जाता है और इम्बैलेंस क्रिएट होगा और इसके इम्बैलेंस के इन सब बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। ये हमारी ईड़ा नाड़ी की बात हुई। पिंगला नाड़ी पे हम जब आते हैं तो हमारा ये पिंगला नाड़ी लेफ्ट ब्रेन को चला जाता है। ये रैशनल है, कहते हैं ना, लेफ्ट ब्रेन से हमारा रैशनल होता है, साइंटिफिक। हम प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन किसी चीज की कर सकते हैं। तो हमारा जितना शुद्ध कार्य शक्ति होगा, प्लानिंग जितना प्रॉपर होगी, ठीक से होगी, उतना ही हमारा शुद्ध होगा। तो ये हमारा राइट साइड का है। और जितना हम काम करते हैं, जो काम करते हैं, हमें पता है गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी पैदा होकर के यदि इम्बैलेंस यदि हो जाएगा, बैलून जैसा फूल जाएगा, तो फिर से यहाँ नहीं जा पाएगा। और वो गर्मी जो है हमारे पैंक्रियास को, हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, इस सब को अफेक्ट करेगा। तो हम इम्बैलेंसेस दोनों नाड़ियों में हो गए तो एनर्जी ब्रेन में नहीं पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, तो हम साइकोसोमेटिक डिजीज होंगे जो इनक्यूरेबल हो सकते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्प्लीन प्रॉब्लम। नॉट ओनली दैट, इनके ज़्यादा हम दोनों पे रहेंगे तो आज जो ब्रेन पे जो ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है, कैंसर का जो प्रॉब्लम हो, इसी से प्रॉब्लम है। तो यदि सहयोग अपना करके करें तो हम कैंसर से छुटकारा मिल सकता है, जिसका कोई इलाज अब तक नहीं मिल पाया है। ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं हो पाया। तो इन सब बीमारियों से हमें बिल्कुल आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। जी सर, तो आपने 2 नाड़ियों का जिक्र किया। तीसरी नाड़ी के बारे में सुषुम्ना नाड़ी है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये दोनों को जब लेफ्ट एंड राइट इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस बनाने के लिए हमारा ये आता है, जिसपे 7 चक्र भी हैं हमारे। जब ये दोनों को इस पे जब आते हैं, हमारे अपने चित्त को, हमारे अटेंशन को सेंटर पे जब लाते हैं और सेंटर पे हर नाड़ी पे जब धीरे धीरे ले जाते हैं तो ये दोनों को बैलेंस में लाते हैं। और बैलेंस में लाते हैं
तो उसका अनुभव हमारे पर्सनैलिटी बैलेंस होती है, हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, हमारी कार्य शक्ति बैलेंस होती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है, हम डायनेमिक पावर के, हमारे डायनेमिक व्यक्तित्व के मालिक बन पाते हैं मैडम। ये योग की शक्ति है, पावर है। और सिर्फ कह नहीं सकते हैं, इसे अनुभव किया जा सकता है इंस्टैंटेनियस, स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेसली। जी, तो सर आपने 3 नाड़ियों का जिक्र किया। जी सर आपने इससे पहले जिक्र किया था 7 चक्र जिसके आपने नाम बताए थे। जी। सर अब हमें उन चक्रों के बारे में बताएं। सबसे पहले जैसे मैं कहूँ कि मूलाधार चक्र Right. है, वो क्या है और उससे कौन सी बीमारियों का पता, या वो बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, बहुत सुंदर, बहुत उसके सुंदर। बारे में बताएं। जैसा कि मूलाधार चक्र है, मूल आधार, रूट बेस। एक पेड़ का जितना जड़ मजबूत होगा उतना ही वो पेड़ बड़ा होगा और दीर्घायु होगा, उस लॉन्ग लाइफ होगी। हमारा जो मूलाधार चक्र जो है वो जब स्वस्थ रहेगा, वो एनर्जाइज्ड रहेगा, अवेकेंड होंगे, तो वो हमारे पास में क्या होगा, एक बेस मेरा स्ट्रांग बनेगा और हम एक डायनेमिक, हमारी मेमोरी ठीक होगी। और ये हमारे जो ईड़ा नाड़ी है मूलाधार चक्र से शुरू होती है हमारी। तो उसमें क्या होता है, हमारा इनोसेंस होना जब वो होता है तो सबसे पहले हमें इनोसेंस आता है, बच्चों जैसा एंजॉय करने की क्षमता आती है। दूसरा हमारे पास में अबोधिता जिसको हम बोले, उसके बाद हमारे आते पवित्रता, जो हमारे निगाहों में, विचारों में दुष्टता नहीं, छल कपट नहीं, किसी को गलत निगाह से देखे नहीं, अपोजिट जेंडर्स को, वो शुद्धता हमारे में शरीर में आती है। तीसरी, गलत और सही का डिसीजन करने की पावर आती है, जिसे हम विजडम कहते हैं, जिसे हम विवेक कहते हैं, ये आते हैं। और इसके ठीक होने से क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा यूरिनरी सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इससे ठीक होते हैं। सर तो मूलाधार क्या है? ये मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र ये हो गया। मूलाधार, उसके ऊपर में एक ट्रायंगुलर बोन है, ये हमारे कमर के नीचे है, जिसे हम सैक्रम बोन कहते हैं, पवित्र अस्थि। और उस पे एक जो पूरे, जब हम बचपन माँ के गर्भ में होते हैं तो एनर्जी जो फॉर्मे पूरे शरीर के फॉर्मेशन के बाद जो बच जाती है, वो एनर्जी 3.5 राउंड के वो सैक्रम बोन पे स्टोर हो जाती है। और वो एनर्जी को हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी जब अवेकन होती है सहज योग के माध्यम से, सहजता के साथ में और अनायास ही, जिसके लिए लोग हजारों सैकड़ों साल तपस्या करते थे, भगवान महावीर हुए, चाहे गौतम बुद्ध हुए, ये सब के सब लोग जिसकी तपस्या वो सहजता से मिनटों में प्राप्त हो जाती है। ये मूलाधार हुआ। सो मूलाधार चक्र, और मूलाधार इसलिए इसका नाम है क्योंकि ट्रायंगुलर, इस पे ही पूरा स्पाइन हमारा आधारित है। जी सर, इसलिए इसका नाम मूलाधार है। जी। तो सर आपने मूलाधार चक्र का जिक्र किया, मूलाधार के बारे में बताया। सर आगे बढ़ते हैं और स्वादिष्ठान चक्र के बारे में सर बताएं। बिल्कुल, ये स्वादिष्ठान में लेफ्ट हैंड साइड से हमारा डिजायर है एंड राइट हैंड साइड में हमारा एक्शन है। सो हमारी डिजायर यदि पवित्र होगी तो हमारे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। जनरली हम ट्रांजिएंट डिजायर में जाते हैं, एक डिजायर आया नहीं कि दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, सिर्फ निखा या वॉल स्ट्रीट ग्रीड जैसा हो जाता है। तो हमारे डिजायर यदि ये हो कि हम अपने शुद्ध शरीर क्या कर लें तो हमारा वो हो जाएगा। और राइट साइड से हमारा एक्शन आता है। जी राइट, ये चलते हैं हम। जी जी, हमारा एक्शन वाला पार्ट है, तो ये यहाँ से होता है और यहीं से हमारा ब्रेन का व्हाइट एंड ग्रे मैटर जाता है। सो हम जितना कम सोचेंगे उतना ही हम पीसफुल रहेंगे सर। तो ये हो गया स्वादिष्ठान और क्रिएटिव चक्र। हम रहेंगे। जी, तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चक्र के बारे में बात करते हैं। जी। सर अगला चक्र क्या है उसके बारे में बताएं। अगला नाभि चक्र है। नाभि चक्र ठीक होने से हमें संतुष्टि आती है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आती है, हम जो कहते हैं धार्मिक बन जाते हैं, हम सारे धर्म को लेकर के एक चलते, क्योंकि धर्म हमारा मानवता है, धर्म हमारा ह्यूमैनिटी है, और तब हम पूरे ग्लोबल बन जाते हैं। जी, तो वो सर शक्ति आती है। हृदय चक्र, जैसे अभी आपने बताया स्वादिष्ठान के बारे में, हाँ। तब हम आते हैं हृदय चक्र पे। राइट। जी, तो उसके बारे में बताएं। राइट। कौन सी बीमारी सर, हाँ। उसमें सर हम जानकारी हासिल नाभि कर चक्र से सकते हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारियां, जी। नीचे में स्वादिष्ठान से हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। जितनी डाइजेस्टिव से रिलेटेड आज कॉमन समस्या बन गई है ये, तो डाइजेस्टिव समस्या वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके एक्टिवेट होने से। हृदय चक्र पे आते हैं तो हृदय तो प्रेम का सागर है। हमारा हृदय जितना स्वच्छ होगा उतना ही, और यहीं पे हमारा स्पिरिट, हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, जो हमारा रूह है यहीं पे हमारा। और ये हम तब रूह को हम परमात्मा से, उस खुदा से जुड़ पाते हैं, तो हम रूहानी हो जाते हैं फिर।
हम दुनिया से जुड़ पाते हैं। जी, ये हृदय चक्र के हृदय बारे में चक्र हुआ। हो गया। और हृदय चक्र ठीक होगा तो लंग्स की बीमारी नहीं होगी, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। जी, हृदय चक्र के पास सर आता है विशुद्धि चक्र। राइट, उसके बारे में बताएं और उससे कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती राइट। हैं? ये विशुद्धि चक्र है, गर्दन का जो पार्ट है। यहाँ से हमारा पूरा का पूरा जो बहुत सारे लगभग 16 अंग कंट्रोल होते हैं। हमारे आईब्रो, हमारा ये आंखों के पलके बाहरी, हमारा ये स्किन, हमारे होठ, हमारे दांत, नाक, कान, गला, ये जो नीचे सांस की नली, ये सब कंट्रोल यहाँ से होता है। जब ये शुद्ध होता है तो हम सामूहिक बन जाते हैं, हम टीम स्पिरिट खेलते हैं और हम तब पूरे दुनिया में हो जाते हैं। जी सर, तो सर आपने ये बताया, सर इसके आगे अगर हम बात करें तो वो आता है आज्ञा चक्र। राइट, जी। बिल्कुल। तो ये दोनों जो ऑर्गन्स, दोनों नाड़ियां जो है ना, तीनों जो चढ़े, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, ये तीनों आकर के यहाँ पर से जैसे पहले बताए एक छोटा सा छेद से क्रॉस करती हैं ऐसे। तो वहां पर यदि इम्बैलेंस होगा तो रुक जाएंगे, चाहे लेफ्ट में इम्बैलेंस होगा तो राइट में होगा तो रुक जाती है एनर्जी, और हम अलग अलग डिजीज के शिकार बनते हैं। ये जब ऊपर जाता है, जब खुलता है, जब हमारे पास में न ईगो रहेगा, न घमंड, न कुछ और, बैलेंस जब हम हो जाएंगे तो ये कपाट खुलता है, और कपाट खुल करके हमारा ब्रेन तक, हम सहस्रार तक पहुंच पाते हैं। और ये एनर्जी, कुंडलनी एनर्जी जब जागृत होती है तो हर एनर्जी सेंटर को, हर चक्र को वो सबसे पहले जो उसमें डिजीज था उसको ठीक करती है, उसको नरिश करती है, उसको पोषित करती है, और हर चक्र को आगे बढ़ती है। और वो हमारी मदर एनर्जी है, जिनको हम इसके पहले मदर पावर से बोल रहे थे। और हर चक्र को करते हुए जब स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा से करके हमारे सहस्रार पे आती है, और ये फॉन्टेनल बोन एरिया से एनर्जी है ना क्रॉस करती है, तो लाइफ फोर्सेस से कनेक्ट जब होती हैं तो हम इसी को हम निर्वाण कहते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कारता कहते हैं, और इनफाइनाइट पावर से हम तब जुड़ जाते हैं। तो हमारी प्रार्थनाएं सब स्वीकार उनके थ्रू होती हैं। तो दर्शकों, आपने ध्यान दिया होगा, आप सुन रहे होंगे कि जिस तरह सर ने बताया 3 नाड़ी और 7 चक्र के बारे में, और यही नहीं, इनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में भी। साथ ही सर कह रहे हैं कि ये किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सके और डिजीज़ फ्री रह सके, पॉजिटिव लाइफ जी सके। तो सर ये तो हमने बात की 3 नाड़ी और 7 चक्र के बारे में। सर अब दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके बैलेंसिंग के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में। बहुत ही बढ़िया। बैलेंसिंग के लिए हमारे साथ में श्वेता बहन है, श्वेता दीदी हमारे साथ में, वो भी सहयोगी मेरी जैसी हैं, और हम लोग दोनों मिल करके हम बैलेंसिंग के बारे में जो सुबह और शाम 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का करेंगे तो हमारा बहुत बीमारियों से बच पाएंगे, हम प्रसन्न रह पाएंगे, और हम संतुलित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जी। तो हम चलते हैं कैसे बैलेंस करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चूंकि लेफ्ट एंड राइट में चलते हैं, तो हम सबसे पहले दोनों हाथ धरती माँ पे रखिए, और धरती माँ से हम प्रार्थना करते हैं, हे धरती माँ, हमारे अंदर में जो कुछ नकारात्मक है उस सब को अपने आप में सोख लीजिए। आप ही के पुत्र हैं माँ, पुत्री हैं हम, आप ही की संतान हैं, हमें पवित्र नाड़ियों को, चक्रों को बिल्कुल स्वच्छ कर दीजिए माँ। और अब हम इस प्रेयर के बाद में अपनी राइट हैंड धरती माँ पे रहते हैं, लेफ्ट हैंड अपने गोद में रख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड गोद में रख करके अब अपना अटेंशन अपने लेफ्ट नर्वस सिस्टम पे, इड़ा नाड़ी पे लाते हैं, जो कि आज्ञा चक्र से राइट ब्रेन को चली जाती है। और यहाँ पर हम फिर से हमारा अटेंशन लेफ्ट पे लाते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं अपने अंदर की कुंडलनी शक्ति से, उस मदर पावर से, हे कुंडलनी माँ, हमारे लेफ्ट नर्वस सिस्टम में जो कुछ भी असंतुलन है, जो कुछ भी खराबी है, हमारी सुस्ती है, लेजीनेस है, हमारा डिप्रेशन है, हमारे सिजोफ्रेनिया के शिकार हैं, हिस्ट्रिया के शिकार हैं, उससे हमें मुक्त कर दीजिए। और धरती माँ, इन तमाम नकारात्मकों, रोग को आप अपने आप में सोख लीजिए माँ, और हमें लेफ्ट सिस्टम को पूर्णतः स्वच्छ कर दीजिए माँ, स्वच्छ कर दीजिए। इस प्रकार से हम 1-2 मिनट यहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ समय के अनुसार से अभाव में आगे का चलते हैं। अब राइट हैंड अपनी गोद में रख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ मोड़ लेते हैं, और इसमें अब हम अपने अटेंशन राइट साइड पे लेके जाते हैं, नर्वस सिस्टम जो लेफ्ट साइड में चलाता है, और हम
अब प्रार्थना करते हैं अपने अंदर की मदर पावर से, उस कुंडलिनी शक्ति से, हे कुंडलिनी माँ, हमारे राइट साइड में गलत काम करने के तरीके की वजह से जो कुछ भी एक्स्ट्रा गर्मी इकट्ठा हो गई है, हीट एकत्रित हो गया है हमारे लीवर में, पैंक्रियाज में, किडनी में, उसे कृपया हमारे राइट साइड को उससे मुक्त करके और वायु तत्व में, आकाश तत्व में उसे विलीन कर दीजिए। और इस प्रकार थोड़ी देर करेंगे तो आप पाएंगे कि राइट साइड भी आपका कूल हो रहा है, खुद महसूस करने लग जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड को भी गोद में रख लेते हैं और दोनों हथेलियां गोद में, और अब हमारा अटेंशन बीच की नाड़ी पे, स्पाइन के स्पाइनल कॉर्ड से सुषुम्ना नाड़ी पे, जिसे पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम कहते हैं, उस पे ले जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए और हम अब अपने कुंडलिनी माँ से प्यार करते हैं। हे कुंडलिनी माँ, आप सदियों से सोई हैं माँ, आपके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं, कृपया जागिए माँ और हमें संतुलित जीवन प्रदान कीजिए। हमारे सुषुम्ना नाड़ी के जितनी बाधाएं हैं उनको खत्म कर दीजिए, उन्हें स्वच्छ कर दीजिए, और हर चक्र पे जो कुछ भी आपकी शक्तियां हैं उनको जागृत कर दीजिए माँ। कृपया हमारे सुषुम्ना नाड़ी से आप जागिए माँ, और हमारे मूलाधार पे आप मौजूद हैं 3.5 राउंड में, कृपया जाग करके सीधी होइए माँ। हमारे स्वाधिष्ठान को स्वच्छ कीजिए ताकि हम क्रिएटिव बन जाएं। हमारे नाभि चक्र को स्वस्थ कीजिए ताकि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में, नपुंसकता के बारे में, बांझपन की बीमारियों से मुक्त हो पाएं स्वाधिष्ठान और नाभि चक्र से। हमारे हृदय पे ध्यान को ले जाते हैं। माँ, हमारे हृदय के समस्त बाधाओं को दूर कर दीजिए, पूरे विश्व के लिए हमारे धर्म में प्रेम भर दीजिए। हम न शरीर हैं, न अहंकार, न बुद्धि, बल्कि एक शुद्ध आत्मा हैं, और आत्मा का शरीर से में मिला है। इस सुपर पावर से जुड़ने के लिए, योग एस्टैब्लिश करने के लिए सहजता के साथ में माँ कृपया हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। और अब माँ, हमारे विशुद्धि को, हमारे अहंकार को जो दाहिने तरफ से आ रहा है, प्रति अहंकार जो बाएं तरफ से आ रहा है, इनको फिल्टर आउट कर दीजिए माँ। सिर्फ शुद्ध शक्तियों को, शुद्ध इच्छाओं को, शुद्ध कार्य को हमारे आज्ञा चक्र तक जाने दीजिए। और आज्ञा चक्र में हम क्षमा अपने आप को करते हैं। हम प्रार्थना करते कि हम सबको क्षमा कर दिए, चाहे वो हमारा कितना भी अहित नहीं किया हो, क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो मन ही मन हमें गुस्सा करते रहेंगे और उससे नुकसान हमारा होगा। हम समस्त रोगों के शिकार बन जाएंगे, जिनके बारे में, चाहे कैंसर, डिस्किज़ोफ्रेनिया, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो इनक्योरेबल डिजीजेस हैं। और माँ, अब हमारे यहाँ से क्रॉस करके स्वच्छ कर दीजिए हमारे आज्ञा चक्र को। सहस्रार पे आइए माँ, और पूरे हमारे ब्रेन को, लिम्बिक एरिया को डिवाइन कर दीजिए। कृपया अपने आशीर्वाद से आशीर्वादित कीजिए। हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमात्मा, कृपया हमें योग दीजिए, हमें सहज योग दीजिए, हमें अपने आप से जोड़ लीजिए, हमें यूनियन एस्टैब्लिश कर दीजिए, हमें डिवाइन बना दीजिए, हमें यूनिवर्सल बना दीजिए। और जब ये कुंडलिनी शक्ति हमारी फॉन्टेनल बोलियाँ जो दिमाग में बचपन में फकफक करता था, जब गुजरती हैं, इस ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ती हैं, तो हमारा यहाँ पर कूलनेस का आभास होता है, और हर उंगली पे आभास होने लग जाता है। कौन से चक्र से? हर उंगली हमारा हर चक्र से जुड़ा, हर बीमारी से जुड़ा हुआ, और हम स्वस्थ, निरोग, न सिर्फ शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इमोशनल रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, और हम एक डायनामिक और एक विश्व, पूरे यूनिवर्सल व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। थैंक यू मैडम, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि किस तरह सर ने बताया सारी प्रक्रिया और उसके बैलेंसिंग के बारे में। साथ ही श्वेता मैम ने आपको प्रक्रिया दिखाई, आपको वो बैलेंसिंग के तरीके बताएं, जिससे आप समझ चुके होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई मुश्किल बात नहीं, ये आप घर में सुबह या शाम बिल्कुल कर सकते हैं। 10 मिनट तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन से चुरा ही सकते हैं। और कुछ करना नहीं, सुबह जब उठती हैं तो जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, थोड़ा हल्का होकर के आप बैठ जाइए, प्रेयर कर लीजिए, और रात में सोते वक्त से ये दोनों ही बैलेंस करेंगे तो मोर देन 50% या 90% डिजीज से मुक्त हो जाएंगे। सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, और साथ ही कि 10 मिनट तो अपने स्वास्थ्य के लिए जीवन से हम चुरा ही सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम आपका भी कि आप लोग अपना कीमती वक्त लेकर आए
और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर की बातों पे तो आप ध्यान देंगे ही, साथ ही योग करेंगे और निरोग रहेंगे, क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहा मन है, पैसे के पीछे भाग रहा मन है, रोग से पीड़ित सबका तन है। इसलिए योग को अपनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार।